था किष्किंधा का नरेश था और उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसको एक वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल उसके पास आ जाएगा। केवल हनुमान जी ऐसे थे जो उससे एक बार उसको हनुमान जी ने हराया था। दोस्तों उसकी एक अलग कथा है। दोस्तों अब जानते हैं कि बाली जो था इतना बली था, उसके बावजूद भी जो रावण जैसा एक छोटा आदमी जो था उसके सामने बहुत छोटा था, तो उसने जो है उसकी पत्नी के साथ मंदोदरी के साथ गलत कार्य किया था। दोस्तों ये कैसे संभव हो पाया था दोस्तों? आइए दोस्तों, इसी तरह का रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बाली जो था बहुत ही अपने नियम का पक्का था। वो हमेशा तपस्या करता था, पूजा पाठ करता था और संध्या करता था। संध्या करने के बाद ही कुछ ग्रहण करता था। दोस्तों इस प्रकार बाली का जो शक्तियाँ थी वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। उधर रावण जो था ब्रह्मा विष्णु महेश से उसने कई बार प्राप्त कर लिए थे, और जब उसको कई बार मिल गए थे तो उसका जो जीवन था और भी उसने उसको बेहतर करने के लिए सभी राजाओं से युद्ध करने लगा और उनको अपने में मिलाने लगा। दोस्तों इसी क्रम में जब रावण बाली के पास पहुंचा तो बाली उस समय संध्या कर रहा था, क्योंकि बाली ऐसे किसी से लड़ता नहीं था, क्योंकि बाली जानता था कि मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन रावण को घमंड आ गया था, उसको इतना घमंड आ गया था कि वो बाली को छेड़ने लगा, बाली को परेशान करने लगा। बाली पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपनी संध्या करता रहा। लेकिन जब बाली देखा अति पार कर दी रावण ने, तो बाली ने हाथ फैलाया और उसको अपने दाहिने हाथ में दबा दिया, और वो 6 महीने तक अपना पूजा पाठ संध्या करता रहा, तपस्या करता रहा और रावण उसी में बिलबिलाता रहा। उसके बाद जब उसका पूजा ख़त्म हुआ तो उसने रावण को छोड़ा, और जब रावण को छोड़ा तब बाली ने उससे कहा कि बताओ प्यारे, अब क्या तुम चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो? रावण बहुत डर गया था, तुरंत वो अपना जी जान छुड़ा करके भागा वहाँ से। लेकिन रावण बहुत ज्ञानी था, उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि मैं इससे बदला लूँगा, किसी भी तरह बदला लूँगा। दोस्तों बात आई गई होगी, थोड़े दिन बाद बाली जो है अक्सर तपस्या करने चला जाता था, और जब बाली तपस्या करने जाता था तो अपने भाई सुग्रीव को अपना राज्य पाठ सौंप देता था। वो कहता था तुम इसकी देखभाल करना। लेकिन सुग्रीव भी अपने भाई को बहुत चाहता था। जब बाली वहाँ चला जाता था तो सुग्रीव क्या करता था कि उसकी चारों तरफ से घेरा बना देता था, उसकी रक्षा करता था, कहीं कोई बाहरी आक्रमणकारी, कोई ऐसा पशु पक्षी उस पर आक्रमण न करे। दोस्तों इसी तरह बाली जो है उसका जीवन चलता रहा। लेकिन उधर रावण जो था वो यही मौका देख रहा था कब जो है ये बाली अकेला हो और मैं अपना बदला लूँ। जब बाली तपस्या कर रहा था और सुग्रीव उसकी रक्षा कर रहा था, अब रावण को अच्छा मौका मिल गया। तुरंत वो किष्किंधा आया और एक ऋषि का भेष बनाया और सबके हाथ देखने लगा। ये चीज़ जब मंदोदरी को पता चली, कि मंदोदरी उस समय बाली की पत्नी थी और तारा सुग्रीव की पत्नी थी, तो मंदोदरी ने उसको बुलवाया, क्योंकि किष्किंधा में जो ऋषि मुनि थे उनका बहुत ही आदर होता था। वो सीधे महल में आया और मंदोदरी का हाथ देखने लगा, उसका भविष्य बताने लगा। मंदोदरी बहुत प्रभावित हो गई। इतने में जो रावण था उस बहला फुसला करके मंदोदरी और तारा दोनों को अपने उड़ान खटोले में बैठाया और ले जाने लगा। अब मंदोदरी की चिंता हो गई, मंदोदरी ने दिमाग लगाया। मंदोदरी भी बहुत ज़्यादा काबिल महिला थी। उसने रावण से कहा कि तुम इतने बली हो, मैंने तुम्हारे बारे में इतना सुना है, लेकिन तुम इस तरह चोरों की तरह हमको ले जाओगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो रावण ने कहा कि युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, और चूँकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं बाली के सामने तो तुमको ले नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुमको चोरी छुपे ले जा रहा हूँ। लेकिन तब मंदोदरी ने कहा अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती, बाली को पता चलेगा तो वो नरसंहार कर देगा, तो तुमको मार डाले। तो रावण ने कहा ठीक है, अगर मैं मर भी जाता हूँ तुमको पा करके तो मुझे मरना मंजूर है। अब तारा बाली की जो पत्नी थी वो और तारा दोनों उसके साथ में थी। तब मंदोदरी ने दिमाग लगाया और कहा कि किसी तरह तारा को छुड़ाते हैं। तो उसने रावण से कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत तेज़ गरजते हो, और इतनी तेज़ गरजते हो कि महिलाओं के जो गर्भ हैं वो गिर जाते हैं। तो रावण ने कहा तुमने सही सुना है। इतने में जो मंदोदरी और तारा दोनों गर्भवती थी। अब रावण ने इतनी तेज़ से अट्टहास लगाई कि मंदोदरी का गर्भ गिर गया। जब मंदोदरी का गर्भ गिर गया तो रावण से मंदोदरी ने कहा कि चलो इसको वहीं छोड़ आते हैं अपने घर पे। तो रावण इस पर राजी हो गया और मंदोदरी को लेकर के वो तारा सहित अपने बच्चे को वहाँ छोड़ आया किष्किंधा में।
इस तरह मंदोदरी के पहले पुत्र को तारा नहीं पाया। अब दोस्तों उधर मंदोदरी को वो ले जाने में सफल रहा। उधर जब बाली अपनी तपस्या करके लौटा तब उसने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, पता लगाया तो रावण के पास है। वो तुरंत रावण के पास गया और वहाँ पे आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर युद्ध करने के लिए। अब मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम डरो नहीं, क्योंकि रावण बहुत डर गया था। तो उसने कहा तुम डरो नहीं, मैं कुछ करती हूँ। अब मंदोदरी ने रावण से कहा कि मैं बाली को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम बाली को खाने पर आमंत्रित करो। और इस प्रकार रावण ने बाली को खाने पर आमंत्रित किया। और चूँकि ज़मीन पर बैठ के खाते हैं, सनातन धर्म में ऐसा होता है, तो ये दोनों ज़मीन पर बैठ खा रहे थे। उधर उसने रावण से कह दिया था तुम पहले खाना अपने जूठा कर देना। और उधर मंदोदरी ने चालाकी से थाली बदल दी। और जब बाली ने देखा कि उसकी थाली में जूठा खाना रखा हुआ है, कटा हुआ कौर, उसने खाने से मना कर दिया। तो बाली की पत्नी मंदोदरी ने कहा कि अगर आप किसी का जूठा नहीं खा सकते तो आप मुझे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। मुझे भी रावण ने जुठा दिया है और वो सब कुछ कर दिया है जो पत्नी के साथ करना चाहिए था। अब बाली को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं इसको मार दूंगा। ऐसे में मंदोदरी कहती है इससे क्या फ़ायदा है, अब जो होना था हो गया, अब आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है इसने पाप कर दिया है, इसका भुगतान इसको करना पड़ेगा। और इस प्रकार बाली जो है मंदोदरी की चाल में आ गया और मंदोदरी ने अपने दिमाग से लाखों जनता का, लाखों सैनिकों का नरसंहार होने से बचाया। और वो बाली के साथ बाली जो है वापस आ गया और वो रावण के साथ रहने लगी। दोस्तों इसी प्रकार बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदोदरी का पहला विवाह बाली से हुआ था और मंदोदरी को चालाकी से जो रावण था वो हर लाया था। दोस्तों इस प्रकार मंदोदरी पंच कन्या में से आती हैं। और दोस्तों कहा जाता है पंच कन्याओं का एक अपना विश्व में अपना स्थान है, क्योंकि पंच कन्याओं का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके पंच कन्याओं का स्मरण करता है तो उसके पाप चारों तरफ से मुक्त हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। दोस्तों ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों इस प्रकार जो बाली था वो इतना बली होते हुए भी रावण की चालाकी से, रावण के दिमाग से पार नहीं पा पाया। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। क्या आपको ये पहले से मालूम था कि जो बाली था उसकी पत्नी मंदोदरी रावण की पत्नी थी। दोस्तों अब ये जो पुत्र के रूप में छोड़ के आए थे वो अंगद था। और दोस्तों कहा जाता है अंगद भी काफ़ी बलवान था और अंगद ने आगे चल के लंका में अपने कारनामे दिखाए थे। लेकिन दोस्तों अंगद का बल श्री हनुमान जी से कम नहीं था। और दोस्तों कहा जाता है कि अंगद और रावण अगर आमने सामने होते तो अंगद अकेले ही रावण को हरा देता। और दोस्तों अंगद के जो पैर थे उसको पूरी लंका में कोई नहीं हिला पाया था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अंगद कितना बलवान था। और वो कोई और नहीं, वो पंचकन्या कुंती का, वो पंचकन्या मंदोदरी का पुत्र था। दोस्तों इस प्रकार जो अंगद था वो महाभारत रामायण के पात्रों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था। दोस्तों इस प्रकार जो पंच कन्याएँ हैं उनका भी हमें अलग से वीडियो बनाएंगे कि पंच कन्या कौन है और पंच कन्याओं का स्मरण करने से क्यों हमको हमारे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों रावण जो था वो इतना प्रतापी और ज्ञानी होने के बावजूद भी वो जब उसका काल समय नज़दीक आया तो उसने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी कि वो अब मौत से बच नहीं पाया। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जब धन दौलत ज्ञान और शक्तियाँ मिल जाएं तो उसको समर्पित हो जाना चाहिए।